राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का, इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन उपदेश यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र और भक्त हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा भी है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रहने योग्य विषय है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है। सूर्य का जन्म तो कल्प से भी पहले हो चुका था। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने सूर्य को इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और भले ही मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से अपने दिव्य रूपों में प्रकट होता रहता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने अनेकों रूप रचता हूँ और साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इस आविर्भाव तथा दिव्य कर्मों की प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। आपत्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मनुष्य पूर्णतया मुझ में तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि मनुष्य को कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी कोई प्रीति नहीं है, इसीलिए मुझ पर कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी मेरे इस संबंध को जान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं।
अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अपने अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत ही कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रियों की तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जिस व्यक्ति के कर्म बिना किसी कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को, उस ज्ञानी जन को पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में, उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो जाता है, वह परमात्मा में रम जाता है। वह कर्मों में भली भांति फंसा होकर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसने अंतःकरण से इंद्रियों का और समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी वह पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, जो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह का कार्य करता वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और जो स्वतः ही होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतया स्थित है, उसके सभी कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना से पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो दूसरे इंद्रियों की अग्नि में स्वयं को स्वाहा कर देते हैं। जो पुरुष मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचित मात्र कभी कष्ट न देना, हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में भाषण, किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना, न छीनना, मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के इंद्रियों का त्याग कर देना, शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री कभी संग्रह न करना। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर देते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार लेने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अर्थात इन्हीं सब यज्ञों को करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल स्वरूप अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में जीवित नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत में सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो।
और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञान प्राप्त होने पर तुम पुनः कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात सभी मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का पका हुआ फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में रसवादन करता है, और जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञान तथा श्रद्धा के विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह रखते हैं, वे भगवत अमृत प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मक के लिए न तो इस लोक में जगह है न ही परलोक में। संशयात्मक व्यक्ति न इस लोक में सुखी रह सकता है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अतः तुम्हारे हृदय में जो भी संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।